अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हम अक्सर ये देखते हैं कि महीने का जब एंड चल रहा होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में या इन सब कॉन्टिनेंट जब महीने के 20 दिन ऑलमोस्ट गुजर जाते हैं तो जो मेल हजरात होते हैं जो बाहर जॉब करते होते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिजनेस करते हैं क्योंकि उनका सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट जो जॉबियंस हैं उनके लिए जो आखिरी 10 दिन होते हैं महीने के, वो गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो वॉलेट है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका होता है। और अब ये समझ नहीं आ रही होती कि ये जो लास्ट वीक है या 10 डेज और सो हैं, इनको हमने कैसे गुजारना है और ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको मैं कैसे मैनेज करूँगा। ये प्रॉब्लम बेसिकली क्रिएट किस वजह से होता है, वो हमारी मिस मैनेजमेंट की वजह से होता है। कि हम लोग महीने का जब स्टार्ट होता है तो हम उसमें इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना बजट बनाए। और ये नहीं सोचते कि हमने इसमें से कुछ सेविंग भी करनी है, कुछ बचा के भी रखना है फॉर द फ्यूचर। बट हम लोग बेदरेग और खुले हाथ के साथ खर्च करते हैं और जो लास्ट 8 to 10 डेज होते हैं और हर मंथ के, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि सेविंग करके कोई भी इंसान अमीर नहीं होता है, बट जो प्लानिंग है वो भी तो कोई चीज़ है ना, कि हमें कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करना चाहिए। तो ये जो आखिरी के 8-10 दिन हैं उनको बेहतर तरीके से गुजारने का क्या तरीका हो सकता है। और या तो हमें कोई एक्स्ट्रा जॉब करना चाहिए, तो पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहिए, कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा सेविंग कर सकें या अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें, या फिर हमें प्रॉपरली बजट मेंटेन करना चाहिए। तो आज की जो ये एपिसोड है इसमें मैंने आप लोगों को कुछ बजट टेक्निक्स बतानी है कि जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें अपने मंथली एक्सपेंसेस पर, अगर आप इस बजट प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर लें तो जो आपकी लाइफ है और आपका जो मंथ है स्पेशली, वो बहुत ईजिली गुजर जाएगा। तो आज की जो वीडियो है उसको बेसिकली जो टाइटल है वो है हाउ टू सेव मनी ईजिली। कि ये कुछ मैंने आपको 5 टिप्स आज के एपिसोड में देनी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमने महीना कैसे गुजारना है। और जितने भी लोग जो जॉब करते हैं, स्पेशली अगर वो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके आखिरी 8 से 10 दिन जो हैं वो कैसे गुजरते हैं। और फिर मुझे ये भी आपने कमेंट करके बताना है फ्यूचर में कि ये जो मैंने टिप्स आज आप लोगों को दी हैं, इनको इम्प्लीमेंट करके आपकी लाइफ में किस तरह से बेहतरी आई है, इस वीडियो ने आपकी लाइफ में किस तरह से वैल्यू ऐड किया है। तो मैं बात स्टार्ट करूँगा बेसिकली बजट से, कि हम लोगों ने बजट मेंटेन करना है, बजट बनाना है। क्योंकि जब तक हम बजट नहीं बनाएंगे हम अपना महीना अच्छा नहीं गुजार सकते। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कहते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो बजट बनाने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। तो समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता कि हमेशा फीमेल्स के हाथ में एक्सपेंस दे दिया जाए। बहुत से मेल जो हैं हजरात, जो मर्द हजरात हैं, वो एक्सपेंसेस अपने हाथ में भी रखते हैं। तो ये जो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं ये बेसिकली दोनों अफराद के लिए, चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, तो दोनों ही इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। जिसमें टिप नंबर 1 है वो है जनाब बिल पेमेंट। कि सबसे पहले जो आपने बजट बनाना है उसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मेरे इस महीने के बिल्स कितने आने वाले हैं। अब वो बिल्स डिफरेंट होते हैं, पानी का बिल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, गैस का हो सकता है, ठीक है, टेलीफोन का हो सकता है, इंटरनेट का हो सकता है। ये वो तमाम बिल्स हैं जिनको सबसे पहले हमने टारगेट करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बिल्स को नहीं देख रहे होते हैं और हम बाकी चीज़ों पे खर्च कर देते हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में बिल जो है वो महीने के एंड में आया होता है। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है कि यार अब ये महीने का भी लास्ट डेज हैं और बिल के भी लास्ट डेज हैं, अब मैं इसका क्या करूं। तो आपने सबसे पहले जो बजट बनाना है उसमें आप आइडेंटिफाई कर लें कि मेरा गैस का, बिजली का, टेलीफोन का, इंटरनेट का, पानी का, टैक्स का कितना बिल आना है। उसके पैसे आपने सेपरेट उठा के रख देने हैं, उनको तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना ना, कि ये अपने जहन से निकाल दें ये बात कि मैंने उसमें से कोई एक्सपेंस करना है। वो आप सेपरेट करके रखें और फिर आगे देखें अब मैंने क्या करना है। जो टिप नंबर 2 है, वेयर यू स्पेंड मनी।
फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं अपना खर्चा जो है वो किन किन जगहों पर करता हूँ। हम ग्रोसरी पर कितना खर्चा करते हैं, हम लोग फ्यूल पर कितना खर्चा करते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो उसकी मेंटेनेंस पर हम लोग कितना खर्चा करते हैं। ग्रोसरी आइटम्स हम लोग जो परचेज लेके आ रहे हैं वो पहले 2,500-3,000 रुपये में बहुत से घरानों का मैनेज हो जाता था, बट इस टाइम जो महंगाई है, आप मुझसे एग्री करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो ग्रोसरी है आज से 4-5 साल पहले कितना परचेज होता था और आज 2020 में आप कितना परचेज करते हो। जो 2,500-3,000 का ग्रोसरी 4-5 साल पहले हम लोग परचेज कर लेते थे, वो अब 7 से 8 हज़ार तक चली गई है। जो फ्यूल का एक्सपेंसेस आज से कुछ साल पहले अगर किसी का 3-4 हज़ार रुपये होता था तो अब 8 से 10 हज़ार रुपये में चला गया। तो इन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं खर्च किस जगह पे कर रहा हूँ, क्या मैं राइट डायरेक्शन में खर्च कर रहा हूँ या रॉन्ग डायरेक्शन में खर्च कर रहा हूँ। फिर हम समटाइम्स ये करते हैं कि हम बड़े बड़े मॉल्स में चले जाते हैं और शॉपिंग ऐसे सेंटर्स में चले जाते हैं, कैश एंड कैरी सेंटर्स में चले जाते हैं कि जहाँ अंडर वन रूफ हमें एवरी प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। वहाँ पर हम प्लान शायद कुछ और करके जाते हैं और जो परचेज करके ले आते हैं वो समटाइम्स कुछ और होता है। तो मैं आप लोगों को एक मशवरा यहाँ पे देने जा रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो कैश एंड कैरी सेंटर्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें जो लोग अपने मंथली एक्सपेंसेस की वजह से परेशान रहते हैं। क्योंकि जब आप अंडर वन रूफ चले जाते हो तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट्स, वो आइटम्स भी हम लोगों को नज़र आ जाती हैं जिन लोगों की हमें उस वक्त ज़रूरत नहीं होती है। या समटाइम्स हम लोग गैर ज़रूरी तौर पर भी अनइंटेंशनली भी उसको परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया है, उसको परचेज़ कर लेते हैं। फिर हमें उस महीने में, क्योंकि हमने वो बजट में नहीं थी वो चीज़, हमने वो परचेज़ कर लिया, वो पूरा महीना जो है वो हमारा बहुत मुश्किल से गुजरता है। फिर जब हम बच्चों को ऐसी कैश एंड कैरी सेंटर्स पर ले जाते हैं तो फिर वहाँ बच्चे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि फिर समटाइम्स हमें बच्चों को इनकार करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बच्चे ज़िद कर जाते हैं। फिर पेरेंट्स से बच्चों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी करनी ज़रूरी होती हैं। तो कोशिश ये करें कि कैश एंड कैरी सेंटर्स अंडर वन रूफ हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, एक जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। ये टिप नंबर सेकंड थी। देन जो टिप नंबर थर्ड है वो है गोल सेटिंग या टारगेट सेटिंग, कि आपने टारगेट सेट करना है कि मैंने इस मंथ कौन कौन सी चीज़ें परचेज करनी है, किन किन चीज़ों पे मुझे एक्सपेंस करना है। मीन्स कि इस महीने में अगर सर्दी आ रही है तो मे बी हमें थोड़े से गर्म कपड़े परचेज करने पड़ जाएं। बच्चे हर साल क्योंकि ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनके मे बी डिफरेंट एक्सपेंसेस हो जाएं, डिफरेंट शॉपिंग करनी पड़ जाए। जब समर आती है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमें टारगेट सेट करने हैं कि यार इस मंथ में मैंने क्या चीज़ें मैंने परचेज करनी है और जो फ्यूचर मंथ्स हैं उनके लिए मैंने कुछ ना कुछ पैसे बचा के रखने हैं ताकि जो सीज़न चेंज हो रहा है उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ अपने पास मेरी सेविंग हो ताकि मैं उस वक्त एक्सपेंस कर सकूं। और एक और भी बात मैंने आपको टारगेट सेटिंग्स के हवाले से बतानी है कि बहुत से लोग मिस्टेक ये करते हैं कि लोग इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें परचेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक तो उनको उस पर इंटरेस्ट भी समटाइम्स देना पड़ता है या ओवरहेड चार्जेस उनको देने पड़ जाते हैं और उसकी वजह से आपका पूरा बजट आउट हो जाता है। तो हमारे इस्लाम ने भी हमें ये तालीम दी है कि चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। आप ये देखें कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको परचेज़ ना करें गैर ज़रूरी तौर पर। अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा रुक जाएं, सब्र करें और उसके उतने पैसे इकट्ठे कर लें कि जो आप उसको बाय कैश, ऑन कैश आप परचेज़ कर सकें। आप ऑन इंस्टॉलमेंट उसको परचेज़ ना करें क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है उसमें बरकत नहीं होती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। देन जो टिप नंबर 4 है वो है प्लान योर एक्सपेंसेस, कि आपने प्लान करना है कि यार मैं ये तमाम चीज़ें जो जितनी भी मैं परचेज़ करके लेके आया हूँ इसको मैंने कितने अरसे में, कितने ड्यूरेशन में मैंने इसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप परफ्यूम्स लेके आ रहे हैं तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बेदरीक इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो वो तो एक महीने से भी पहले शायद ख़त्म हो जाए। तो उसको प्लान करें कि मैं ये कितने अरसे इसको मैंने यूज़ करना है। सर्दियों में ऑब्वियसली डिओड्रेंट्स की, परफ्यूम्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो उन एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कट डाउन करें, उनको गर्मियों के लिए रख लें क्योंकि गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है तो उस वक्त हमें परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
फिर सर्दियों में हमें थोड़ा सा टॉवल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। गर्मियों में आप टॉवल्स को थोड़ा सा कम यूज़ करें, कम परचेज़ करें। शैम्पूज़ का जो एक्सपेंस है वो गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सर्दियों में थोड़ा सा अवॉइड करें। शैम्पूज़ को थोड़ा सा यूज़ करना कम कर दें। ये कुछ ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं। प्लानिंग करनी पड़ती है ना, मैनेजमेंट भी कहती है इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो फिर अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर में आपको मंथ एंड पर प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ेंगे। देन जो टिप नंबर 5 है वो है जनाब चेंज हैबिट्स, कि हमें कुछ अपनी हैबिट्स को भी चेंज करने की ज़रूरत है। मीन्स कि अगर आप बहुत ही आउट गोइंग हैं कि मैं बस बाहर घूमता फिरता रहूँ, बाहर से ये फलानी चीज़ खा लूँ, ये चीज़ परचेज़ करके ले आऊँ, आज फैमिली को वहाँ घुमाने फिराने लेके चले जाते हैं, तो जब आप इस तरह के एक्सपेंसेस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आउटिंग की बिल्कुल देखें हर इंसान को ज़रूरत होती है, बट जब आप बहुत ज़्यादा आउटिंग की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा होटलिंग की तरफ जाएंगे, बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो बाहर के खाने तो वैसे ही थोड़े से टेस्टी तो होते ही हैं, बट वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो हमने अक्सर ये देखा होता है कि महीने के स्टार्ट में बहुत से लोग होटल्स की तरफ जाते हैं और घूमने फिरने की जगहों की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। और फिर मंथ एंड पर लास्ट 8 to 10 डेज में हमें अपना जो मंथ है वो बेयर करना, पास ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फिर पहली तारीख का इंतज़ार रहता है। देन जो आज की जो लास्ट टिप है वो एक्चुअली टिप नहीं है, ये बेसिकली 5 टिप्स ही थी, बट ये मैंने एक्स्ट्रा एक हिंट में आपको दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा ऐप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है यूज़ टेक्नोलॉजी। मैं हमेशा से अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता आया हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपेंसेस, बजट मेंटेनिंग के लिए। पहले मैं एक्सेल यूज़ करता था अपने मोबाइल फ़ोन में, मैं अपने तमाम मैं 10 रुपए की भी कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ उसको भी अपने मोबाइल फ़ोन में नोट करता था कि मैंने आज किस किस जगह पे कौन कौन सा एक्सपेंस किया है, ताकि मुझे पता होता था कि मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। और समटाइम्स वरना ये हम देख रहे होते हैं मेरी कल जेब में इतने पैसे थे, आज इतने नहीं हैं, वो कहाँ चले गए पैसे। तो फिर उससे आपको याद दहानी रहती है कि मुझे याद रहता है कि यार मैंने किस किस जगह पर एक्सपेंसेस किए थे। एक ऐप आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हिसाब किताब के नाम से। वो ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी और आई स्टोर पे भी मिल जाएगी, आईफोन के लिए अगर आप यूज़ करें, और हुआवे की ऐप गैलरी से भी मिल जाएगी। तो वो ऐप आप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, उसमें बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज बताई हुई हैं। ग्रॉसरी पे आपने अपने एक्सपेंसेस उधर डालने हैं, बच्चों की फीस के एक्सपेंसेस एक और कैटेगरी में डालने हैं, स्कूल वैन के एक्सपेंसेस एक और कैटेगरी में डालने हैं, बिल्स के एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज़ के एक और कैटेगरी में डालने हैं। उसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं और उसमें आप डेली बेसिस पे अपने 10 रुपए की भी कोई चीज़ परचेज करते हैं उसकी एंट्री करें, और अपने मोबाइल फ़ोन में रोज़ाना आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो मेरी सैलरी आई थी वो मैंने कितनी खर्च कर ली है, कितनी मेरे पास बाकी है, कितने बैंक में पैसे बाकी हैं, कितने मेरे वॉलेट में बाकी हैं। ये तमाम कैटेगरीज वहाँ पर दी हुई हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जो कुछ टिप्स हैं और ये जो ऐप मैंने आप लोगों को बताई है ये अच्छी लगेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जितने मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं और जितने मैंने टिप्स दिए हैं इसका मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।